वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसे पूरा देश हिला हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को यह नहीं पता है कि आखिर इस हिंसा के पीछे की असल वजह, असल कहानी है क्या। लखीमपुर खीरी में 25 सितंबर को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बयान को लेकर शुरू हुए किसानों के विरोध प्रदर्शन में एक हफ्ते बाद यानी कि रविवार को हिंसक मोड़ आ गया। हिंसा में एक पत्रकार और 4 किसान सहित अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता हैं और एक ड्राइवर है जिसकी कथित तौर पर लिंचिंग की गई थी। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक लखीमपुर में किसानों का विरोध प्रदर्शन 25 सितंबर को शुरू हुआ था, जब केंद्र मंत्री ने संपूर्ण नगर इलाके में बयान दिया कि किसान या तो सुधर जाएं या उन्हें सुधार दिया जाएगा। दरअसल केंद्र मंत्री का यह बयान तब आया था जब एक कार्यक्रम में जाते हुए अजय मिश्रा को किसानों ने काले झंडे दिखाए थे। इसके बाद से किसान अजय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि टेनी ने कहा था कि किसानों ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हालांकि स्थितियां तब बिगड़ गई जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को रविवार को टेनी की उपस्थिति में एक सरकारी प्रोजेक्ट का अनावरण करने के लिए लखीमपुर आना था। वहीं दूसरी ओर किसानों ने रविवार की सुबह से ही लखीमपुर में स्थित हेलीपैड पर कब्जा जमा लिया था। इसी हेलीपैड पर केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था, लेकिन किसान द्वारा हेलीपैड पर कब्जा किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री को सड़क का रास्ता चुनना पड़ा। केशव मौर्य ने टेनी ने दोपहर के समय लखीमपुर में प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और इसके बाद केंद्रीय मंत्री के गांव बनवीरपुर के लिए रवाना हो गए। पैतृक गांव में केंद्रीय मंत्री ने कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया हुआ था, लेकिन इससे पहले कि यह सब होता दोपहर करीब 3 बजे तिकुनिया में एक घटना हो गई, जिसके बाद से लखीमपुर में माहौल गरमाया हुआ है। किसानों का दावा है कि टेनी के बेटे आशीष कुमार मोनू हथियारबंद समर्थकों के साथ उस गाड़ी में सवार थे, जिससे कथित रूप से किसानों को रौंदा गया। घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। किसानों का कहना है कि मोनू मौके से भागने में कामयाब रहा। किसानों ने मंत्री और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और इलाके में मौजूद अग्रसेन इंटर कॉलेज में 4 किसानों के शव के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं आक्रोशित किसानों ने 2 वाहनों को आग भी लगा दी और दूसरी तरफ मंत्री ने घटना को दुर्घटना बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों के साथ डिप्टी सीएम को लेने जा रहे थे। इसी बीच किसानों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और उन पर हमला कर दिया। एक पत्थर ड्राइवर को जा लगा और वो घायल हो गया, जिसके चलते गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया और वाहन किसानों के ऊपर चढ़ गया। मंत्री ने कहा कि ड्राइवर और 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों ने गाड़ी से खींचकर निकाला और उनकी लिंचिंग कर दी और वो मौके पर ही मौत के घाट उतार दिए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका बेटा ना तो गाड़ी में और ना ही स्पॉट पर मौजूद था। वहीं घटनास्थल से सामने आए वीडियोस में साफ तौर पर दिखा गया है कि तिकुनिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं को आक्रोशित किसानों ने मारने तक पीटा है। यूपी पुलिस इस मामले में सजगता से पूरी के मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध फुटेज की जांच की जा रही है। साथ ही मामले से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। लखीमपुर में तनाव को देखते हुए नेताओं को घटनास्थल पर जाने से रोक दिया गया है और लोगों से अफवाह पर ना ध्यान देने के लिए कहा गया है। हालांकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पुलिस की सक्रियता के बीच नेता लखीमपुर पहुंचने के प्रयास में लगे हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के कुछ महीने दूर हैं और ऐसे में मामला सियासी तौर पर भड़क सकता है। कांग्रेस महासचिव और यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार रात को लखनऊ पहुंची और देर रात को ही लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। हालांकि सीतापुर में पुलिस ने उन्हें जाने से पहले ही हिरासत में ले लिया और उनको होम अरेस्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके साथ ही कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, ताकि किसी भी तरह से मामले में राजनीति की तूल पकड़ते हुए, राजनीति को गरमाते हुए किसी भी तरह की हिंसा और ज्यादा ना भड़के। खैर, इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।